नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं दुमका जिला चौकीदार भर्ती प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें शामिल है 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। दुमका जिला जीके, झारखंड जीके, सामान्य विज्ञान, भारत का जीके है, इतिहास से है, भूगोल से है, पॉलिटी से और विविध से भी है। तो अगर आप दुमका जिला चौकीदार भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, दुमका जिला में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दुमका जिला में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 नंबर प्रश्न है, दुमका जिला में ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो ये कृषि पर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, दुमका जिला में कौन सा पारंपरिक चित्रकला रूप प्रचलित है? तो ये जादव पटिया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का, 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये 48.82% है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर क्या है हम लोग का, दुमका जिला में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी से होती है? ये मयूराक्षी नदी से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दुमका जिला का ऐतिहासिक महत्व किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर है हम लोग का झारखंड जीके से, झारखंड में अबुआ आवास योजना का शुरुआत कब किया गया? तो ये 2023 में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है 8 नंबर, झारखंड का कौन सा स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल दुर्लभ शैली का चित्र प्राप्त हुआ? तो इसको हजारीबाग से हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है 9 नंबर हम लोग का, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पारसनाथ पहाड़ी है दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 नंबर हम लोग का क्या है, झारखंड के किस जिले में पलामू का किला स्थित है? ये लातेहार जिले में झारखंड पलामू किला स्थित है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अथर्ववेद में झारखंड वासियों को क्या कहकर संबोधित किया गया था? ये व्रत कह के संबोधित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 12 नंबर हम लोग का, गुमला जिला में स्थित महामाया मंदिर जो हम्पा मुनि का मंदिर है, का निर्माण किस नागवंशी शासक ने कराया था? तो ये राजघट राय ने करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, मनुष्य में लाल रक्त कणों की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये 120 दिन का होता है दोस्तों। कितना? 120 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों, 14 नंबर, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिकतम होता है? तो अधिकतम चमकदार सतह पर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पानी का कठोरतम रूप क्या है? बर्फ है। क्या है दोस्तों? बर्फ। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांघ का फीमर जो होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का 17 नंबर, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ये यकृत लीवर में दोस्तों पित्त रस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो लगभग 1.5 kg होता है दोस्तों, 1.4 kg। अगला प्रश्न है भारत जीके से, सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, झारखंड के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग प्रावधान है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? ये राजस्थान के पोखरण में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य में, भारत का गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का 24 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? ये स्थापित 1993 में हुआ है दोस्तों। अगला टॉपिक आ गया हम लोग का इतिहास से, सिपाही विद्रोह 1857 का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है 29 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का, 30 नंबर का प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में। अगला टॉपिक है हम लोग का भारत का भूगोल से, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान में होता है दोस्तों? मानसी ग्राम। कहाँ होता है दोस्तों? मानसी ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर,
क्या है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुखी गंगोत्री ग्लेशियर से है दोस्तों, माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलुज नदी कहाँ गिरती है। अगला प्रश्न क्या है, सतलुज नदी कहाँ गिरती है। सिंधु नदी में गिरती है दोस्तों। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय रेखा रखता है। तो गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत में ब्लॉक रॉयल किस नाम से प्रसिद्ध है। कपासी मिट्टी, किस नाम से दोस्तों, कपासी मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों पॉलिटी से 37 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 38 नंबर, वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में 25 भाग है दोस्तों। और मूल संविधान में कितना भाग था वो कमेंट में आपको बताना, कल ही वीडियो में बताए थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है हम लोग का 40 नंबर, भारत में राष्ट्रपति चुनाव करता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों, निर्वाचन मंडल के सदस्य लोग। कौन करते हैं, निर्वाचन मंडल के सदस्य लोग। अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुई। तो पंचायत राज व्यवस्था 73वां संशोधन में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला टॉपिक है हम लोग का विविध से। ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने रंगों का होता है। ये 5 रंगों का होता है दोस्तों। कितने रंगों का, 5 रंगों का। 44 नंबर प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार होता है। तो ये 12 वर्षों में एक बार होता है दोस्तों, आप लोग को तो पता ही होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ। तो भारत में जो मोबाइल नेटवर्क का शुरू हुआ सबसे पहले 1995 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1995 में। अगला प्रश्न है 46 नंबर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितना है दोस्तों, 8,848 मीटर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग देखते हैं 47 नंबर है, गांधी शांति पुरस्कार की वर्ष शुरू हुआ। तो गांधी शांति पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है 48 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का, पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एशियाई कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट 15 यहीं समाप्त होता है। आपको कितने सवालों का उत्तर पहले से पता था दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सेट्स भी हमें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ, नई तैयारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।